हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आज हम लोग इस वीडियो में इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने वाले हैं लोग, जिससे आपको भी बिलीव हो जाएगा कि इंडिया उतना भी पिछड़ा देश नहीं है जितना हम समझते हैं लोग। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे लोग कि इंडिया का नाम इंडिया और हिंदुस्तान कैसे पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं लोग। तो गाइस सबसे पहले अमेरिका में 38% डॉक्टर भारतीय हैं। उसके बाद भारत 9 देशों को सॉफ्टवेयर बेचता है। उसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना भारत में क्रमशः 600 BC और 500 BC में हुई थी। उसके बाद इस्लाम भारत का और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। उसके बाद भारत में विश्व भर से सबसे अधिक संख्या में डाक खाने यानी पोस्ट ऑफिस स्थित हैं। उसके बाद भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है। यह 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। उसके बाद हर 12 साल के बाद इलाहाबाद में कुंभ मेला का आयोजन होता है। कुंभ मेला दुनिया में एकमात्र ऐसा मेला है जहां धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा लोग आते हैं। उसके बाद पेंटियम चिप का आविष्कार विनोद धाम ने किया था और आज दुनिया के 90% कंप्यूटर इसी से चलते हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के 34% कर्मचारी, IBM के 28% और इंटेल के 17% कर्मचारी भारतीय हैं। उसके बाद शतरंज की खोज भारत में की गई थी। उसके बाद भारत के बेंगलुरु नगर में 25 से अधिक सॉफ्टवेयर कंपनियों में 26,000 से अधिक कंप्यूटर इंजीनियर काम करते हैं। उसके बाद सबीर भाटिया ने हॉटमेल बनाई और हॉटमेल दुनिया का नंबर 1 ईमेल प्रोग्राम है। उसके बाद विश्व में सबसे बड़ा धार्मिक भवन अंकोर वाट हिंदू मंदिर है, जो कंबोडिया में 11वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। उसके बाद सिख धर्म का उद्भव पंजाब के पवित्र शहर अमृतसर में हुआ था। यहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की स्थापना 1577 में की गई थी। उसके बाद वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से जाना जाता है, एक प्राचीन शहर है जब भगवान बुद्ध ने 500 BC में यहाँ आगमन किया और यह आज विश्व का सबसे पुराना और निरंतर आगे बढ़ने वाला शहर है। उसके बाद माननीय दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के निर्वासित धार्मिक नेता हैं, जो उत्तरी भारत के धर्मशाला में अपने निर्वासन में रह रहे हैं। उसके बाद युद्ध कलाओं का विकास सबसे पहले भारत में किया गया और ये बौद्ध धर्म प्रचारकों द्वारा पूरे एशिया में फैलाई गई। उसके बाद योग कला का उद्भव भारत में हुआ है और यह 5000 वर्ष से अधिक समय से मौजूद है। उसके बाद बृहदेश्वर मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, जहाँ शिव भगवान की सवारी नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति है। उसकी ऊंचाई जो 13 फीट की जगह में बनी हुई है। इस मंदिर का निर्माण कई हजार साल पहले हुआ था। उसके बाद दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश में है। ये स्टेडियम समुद्र तल से 24,000 मीटर ऊपर बना है। उसके बाद 1896 तक भारत हीरो का एकमात्र स्रोत था और आधुनिक समय में हीरो के सबसे बड़े उपभोक्ता देशों में भारत तीसरे स्थान पर है। पहले व दूसरे स्थान पर क्रमशः अमेरिका और जापान है। उसके बाद भारतीय रेल कर्मचारियों की संख्या के आधार पर संसार की सबसे बड़ी संस्था है, जिसमें 16 लाख से भी अधिक कर्मचारी काम करते हैं। उसके बाद स्थान मूल्य प्रणाली और दशमलव प्रणाली का विकास भारत में 100 BC में हुआ था। उसके बाद विश्व का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है। इस मंदिर के शिखर ग्रेनाइट के 80 टन के टुकड़ों से बने हैं। यह भव्य मंदिर राजा चोल के राज्य के दौरान केवल 5 वर्ष की अवधि में 1004 AD और 1009 AD के दौरान निर्मित किया गया था। उसके बाद भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश तथा प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। उसके बाद सांप सीढ़ी का खेल 13वीं शताब्दी में कवि संत ज्ञानदेव द्वारा तैयार किया गया था। इसे मूल रूप से मोचपट कहते थे। इस खेल में सीढ़ियां वरदानों का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि सांप और घोड़ों को दर्शाते थे। इस खेल को पौड़ियों तथा पासे के साथ खेला जाता था। आगे चलकर इस खेल में कई बदलाव किए गए, परंतु इसका अर्थ वही रहा, अर्थात अच्छे काम लोगों को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे काम दोबारा जन्म के चक्र में डाल देते हैं। अगर आप लोग लूडो खेले होंगे लोग तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे लोग, और उसमें सीढ़ी वरदानों का प्रतिनिधित्व करता है और सांप और घोड़ों को दर्शाता है। उसके बाद विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय 700 BC में तक्षशिला में स्थापित किया गया था। इसमें 60 से अधिक विषयों में
10,500 से अधिक छात्र दुनिया भर से आकर अध्ययन करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय 4वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, जो शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की महानतम उपलब्धियों में से एक है। उसके बाद है आयुर्वेद। मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे आरंभिक चिकित्सा शाखा है। शाखा विज्ञान के जनक माने जाने वाले चरक ने 2500 वर्ष पहले आयुर्वेद का समेकन किया था। उसके बाद भारत 17वीं शताब्दी के आरंभ तक ब्रिटिश राज्य आने से पहले सबसे संपन्न देश था। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की संपन्नता से आकर्षित होकर भारत आने का समुद्री मार्ग खोजने चला और उसने गलती से अमेरिका को खोज लिया। उसके बाद नौवहन की कला और नौवहन का जन्म 6000 वर्ष पहले सिंध नदी में हुआ था। दुनिया का सबसे पहला नौवहन संस्कृत शब्द नौ गति से उत्पन्न हुआ है। शब्द नौ सेना भी संस्कृत शब्द नौ से हुआ। उसके बाद भास्कराचार्य ने खगोल शास्त्र के कई 100 साल पहले पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों चक्कर लगाने में लगने वाले सही समय की गणना की थी। उनकी गणना के अनुसार सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी को 365.258756484 दिन का समय लगता है। उसके बाद भारतीय गणितज्ञ बुधायन द्वारा पाई का मूल्य ज्ञात किया गया था और उन्होंने जिस संकल्पना को समझाया उसे पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। उन्होंने इसकी खोज 6वीं शताब्दी में की, जो यूरोपीय गणितज्ञों से काफी पहले की गई थी। उसके बाद वेली पुल विश्व में सबसे ऊंचा पुल है। यह हिमाचल पर्वत में द्रास और सुरु नदियों के बीच लद्दाख घाटी में स्थित है। इसका निर्माण अगस्त 1982 में भारतीय सेना द्वारा किया गया था। उसके बाद सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। लगभग 2600 वर्ष पहले सुश्रुत और उनके सहयोगियों ने मोतियाबिंद, कृत्रिम अंगों को लगना, शल्य क्रिया द्वारा प्रसव, अस्थि भंग जोड़ना, मूत्राशय की पथरी, प्लास्टिक सर्जरी और मस्तिष्क की शल्य क्रियाएं आदि की। उसके बाद निश्चेतक का उपयोग भारतीय प्राचीन चिकित्सा विज्ञान में भली भांति ज्ञात था। शारीरिकी, भ्रूण विज्ञान, पाचन, चयापचय और चयापचय होता है शरीर में भोजन का एनर्जी में बदलना। उसके बाद है शरीर क्रिया विज्ञान, इटियोलॉजी, अनुवांशिकी और प्रतिरक्षा विज्ञान आदि विषय भी प्राचीन भारतीय ग्रंथों में पाए जाते हैं। उसके बाद भारत में 4 धर्मों का जन्म हुआ, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म, और जिनका पालन दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा करता है। उसके बाद भारत में सबसे पुराना यूरोपियन चर्च और सिनागोग कोचिन शहर में है। इनका निर्माण क्रमशः 1503 और 1568 में किया गया था। उसके बाद जीव और ईसाई व्यक्ति भारत में क्रमशः 200 BC और 52 AD से निवास करते हैं। उसके बाद जब कई संस्कृतियों में 5000 पहले लोग घुमंतु वनवासी थे, तब भारतीयों ने सिंधु घाटी में हड़प्पा संस्कृति की स्थापना की। और यह हम सब भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि जब लोग घूमकर अपना जीवन यापन करते थे या घूम कर रहते थे, तब भारतीयों ने सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा संस्कृति की स्थापना की। उसके बाद भारत का अंग्रेजी में नाम इंडिया इंडस नदी से बना है, जिसके आसपास की घाटी में आरंभिक सभ्यताएं निवास करती थी। आर्य पूजकों ने इस इंडस नदी को सिंधु नाम दिया था। तो इससे पता चलता है कि इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा। उसके बाद ईरान से आए आक्रमणकारियों ने सिंधु को हिंदू की तरह प्रयोग किया। हिंदुस्तान नाम सिंधु और हिंदू का संयोजन है, जो कि हिंदुओं की भूमि के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान का हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा। उसके बाद बीजगणित, त्रिकोणमिति और कलन का अध्ययन भारत में ही आरंभ हुआ था। उसके बाद स्थान मूल्य प्रणाली और दशमलव प्रणाली का विकास भारत में 100 BC में हुआ था। उसके बाद भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप एक भारतीय हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियो रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।